हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जुलाई की क्रांति। 1830 ईस्वी में जुलाई की क्रांति जो फ्रांस में हुआ था, उसका प्रमुख कारण क्या था। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं राजा की निरंकुश नीति के कारण इतिहास में क्रांति हुई है। 1814 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद लुई 18 फ्रांस का राजा बनता है तथा वह 1804 के नागरिक संहिता को जारी रखता है। 1814 ईस्वी में लुई 18 चार्टर ऑफ 1814 लेकर के आता है और फ्रांस में द्विसदनीय संसद की शुरुआत 1814 ईस्वी में होती है। ऊपरी सदन को चैम्बर ऑफ पीयर्स कहते हैं, जिसके सदस्य राजा के द्वारा मनोनीत किया जाता था तथा उसके सदस्य राजघराने कुलीन वर्ग के ही होते थे तथा निचली सदन के सदस्य सीमित मताधिकार से चुन करके आते थे। लुई 18 की मृत्यु के बाद 16 सितंबर 1824 ईस्वी को उसका छोटा भाई चार्ल्स 10 फ्रांस का राजा बनता है। वह एक प्रतिक्रियावादी राजा था तथा फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवाद तथा उदारवाद के आवाजों को दबाया, अर्थात वह राजा के पूर्ण शक्ति तथा कैथोलिक चर्च के प्रमुखता में विश्वास रखता था। उसका प्रधानमंत्री पॉलिग्नेक फ्रांस के नागरिक संहिता को धूमिल करने का प्रयास किया। 25 जुलाई 1830 को चार्ल्स 10 चार अध्यादेश अर्थात चार आदेश लेकर के आते हैं। पहला आदेश था प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करना। दूसरा आदेश था नई संसद के चुनाव को रद्द करना। तीसरा आदेश था संसद को भंग करना, अर्थात चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज को भंग कर देना। तथा चौथा आदेश था चुनावों में केवल अमीर लोगों की भागीदारी। यह फैसला फ्रांस के बुद्धिजीवियों, उदारवादियों तथा राष्ट्रवादियों को क्रोधित किया तथा यही जुलाई की क्रांति का कारण बना। यह क्रांति 3 गौरवशाली दिनों में पूरा हुआ। 27 जुलाई, 28 जुलाई तथा 29 जुलाई। 2 अगस्त 1830 ईस्वी को फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाते हैं। इसके साथ ही बुर्बो राजवंश का फ्रांस में अंत हो जाता है तथा लुई फिलिप फ्रांस का राजा बनता है, जिसे जनता का राजा कहा जाता है। 1830 ईस्वी में जुलाई राजतंत्र की स्थापना होती है। थैंक यू।